स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हमारी ज़िंदगी में हर एक वो काम जो आप कर रहे हो। और कई बार हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी ज़िंदगी में आपका कितना काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम अनंत में जानेंगे, स्वर्ग में जाने के बाद, और हम वहाँ पर आपकी महिमा करते रहेंगे। तो आपने हमारी ज़िंदगी में वो काम किए जिन कामों ने हमारी ज़िंदगी में महिमा पैदा की, जिन कामों ने हमारी ज़िंदगी में अनुग्रह पैदा किया, जिन कामों ने हमारी ज़िंदगी में फल पैदा किया। हम बहुत बार बचाए गए, हम बहुत बार अनुग्रह की वजह से उन्नति पाए गए, बहुत बार हमने आपकी उपस्थिति का आभास किया। आप हमें ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो। हम इस क्लास के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। ये क्लास ये रिप्रेजेंट करती है कि इस दुनिया में लोग हैं जो आपके वचन के लिए भूखे हैं। और प्रभु, इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं, लेकिन आपका अनुग्रह है कि आज हम यहाँ हो सके। और इस क्लास का प्रत्येक छात्र आपकी योजना में बुलाया गया है और आप हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हो। आप हम सबको अपने बारे में बताना चाहते हो। आप हम सबको अपने साथ के संबंध में बढ़ाना चाहते हो। और इसके लिए आपका पुत्र सूली पर मरा, तो उसने जान दी, और जिस वजह से आज हम आपके वचन के सामने खड़े हैं और हम आपका वचन पापी इंसान होते हुए भी ग्रहण कर सकते हैं। ये क्लास आपके हाथ में सौंपते हैं, ये सेमेस्टर आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाली क्लासेस आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमें कंसंट्रेशन देना, हम ध्यान दे सकें। और यहाँ पर लोग हैं जो दिन में काम करके आए हैं, हमें भी कुछ लोग थके होंगे, लेकिन आपने रोमियो के 8:11 में वादा दिया है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से ज़िंदा किया, वो तुम्हारे शरीरों को भी अद्भुत चंगाई देगा। तो प्रभु, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं और आपके पवित्र आत्मा की क्विकनिंग की मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो आप सबका स्वागत है। क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, सब कुछ हो गया और वेलकम। और कुछ काफ़ी सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, तो हम उनका स्पेशली स्वागत करना चाहेंगे। यदि आज आप पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और इस क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आपका वेलकम करना चाहेंगे। बैठ सकते हैं आप। ओके, पहली चीज़ कि हम थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे। ओके, अभी तक जो चल रहा है, पहला शमूएल की किताब में अब तक जो चल रहा है, हम हम दाऊद की लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से में घुस रहे हैं। ओके, दाऊद अब तक राजा नहीं बना है, दाऊद अभी तक इज़राइल का लीडर नहीं है, लेकिन दाऊद की स्टोरी इज़राइल के इतिहास में बहुत मायने रखती है। दाऊद की लाइफ हम लोगों की लाइफ में बहुत एनकरेजमेंट देती है, क्योंकि दाऊद एक हिसाब से बहुत हमारे टाइप का करेक्टर था, बड़ा एक हिसाब से वीक था और एक हिसाब से स्ट्रांग था। और लेकिन हम कहानी की भूमिका सेट करेंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टोरी का। पहला शमूएल की किताब में मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स नोट डाउन किए हैं और आप मुझे बताएंगे कि इन अध्यायों में आपने क्या पढ़ा। चैप्टर 1 से 3 में, 1 से 3 में आपने क्या पढ़ा? हाँ, शमूएल की कहानी, राइट? शमूएल का जन्म और बुलाहट। ओके, 1 से 3 में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 8 में एक खास सिग्निफिकेंट घटना हुई। कौन बता सकता है क्या? राजा का चुनाव। यस, राजा का चुनाव नहीं, राजा की मांग। लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से मांगा, दुनिया के सारे देशों के पास राजा है, मुझे भी राजा दो। ओके, तो नेक्स्ट वाज राजा की मांग। परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल दे दिया। शाऊल राजा चुना गया। ओके, नेक्स्ट 13 से 15 में एक इंपॉर्टेंट घटना है। एक्चुअली 15वां अध्याय उसका पीक है, लेकिन 13 से 15 में वो घटना है, उसके बारे में हम रैप सेशन में आज बातें कर रहे थे। क्या था? पास्टर बीनू की आवाज को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाकियों से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। वो यदि यहाँ पे आते तो ये क्लास पढ़ा सकते थे एक्चुअली। सो 13 से 15, पहला शमूएल का 15 आपके पुराने नियम की स्टडीज में और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला शमूएल 15 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला शमूएल 15 में आप परमेश्वर की योजना में इजराइल के इतिहास में एक टर्न अराउंड पाते हैं। शाऊल राजा रिजेक्ट किया गया। ओके,
पहला शमूएल 15 में शमूएल पहुंचा, उसने कहा शाऊल परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, अब तुम इजराइल के राजा नहीं रहो। और वो रिजेक्शन क्यों हुआ? शाऊल परीक्षा में फेल हुआ, राइट। 13-14-15 में शाऊल की परीक्षा और रिजेक्शन। ओके, उसके बाद क्या होता है? शाऊल का रिजेक्शन। 16वें अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट घटना है? 16वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद का अभिषेक। दाऊद को का शमूएल राजा ने दाऊद के घर में जाके दाऊद का अभिषेक किया कि ये इजराइल का अगला राजा है। दाऊद का अभिषेक। किसी को पता है दाऊद की उम्र उस वक्त करीब कितनी थी? 12 के आसपास। दाऊद का अभिषेक, ओके। सीक्रेट अनॉइंटिंग। दाऊद की जिंदगी में 3 बार अभिषेक हुए। अब 2 और मौके देखेंगे। ये पहला अभिषेक है जो प्राइवेट अनॉइंटिंग, ओके। पहला शमूएल का 17वां अध्याय, क्या कॉन्टेक्स्ट है? किसी को याद है? पहला शमूएल 17 में एक इंपॉर्टेंट कहानी है। पहला शमूएल 17 दाऊद का पब्लिक प्रेजेंटेशन में क्या है? गोलायत। दाऊद की गोलायत पर विजय, गोलियत पर विजय, ओके। नेक्स्ट, गोलियत पर विजय के बाद क्या होता है? वो किसी बेटी से शादी करता है। ओके, दाऊद एक्चुअली शाऊल के अंगरक्षकों का सरदार बना दिया जाता है, बाद में सेनापति बना दिया जाता है। और उस वक्त क्या होता है? नेक्स्ट चीज क्या है? 19वें 20वें अध्याय में दाऊद, इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मेन चीज हो रही है? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं 19वें और 20वें। हाँ, शाऊल दाऊद के खिलाफ हो जाता है, ओके। तो शाऊल मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम बच रहा है, ओके। शाऊल दाऊद से इनसिक्योर फील करने लगता है और दाऊद पर आक्रमण करने लगता है, ओके। भाले से दाऊद की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसी के पैरेलली क्या होता है? एक और चीज होती है, योनातन और दाऊद की दोस्ती, ओके। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ओके। 20वें अध्याय तक पहुंचते तक हमने ये देखा था कि शाऊल दाऊद से, और जो लोग इंग्लिश बाइबल रेफर करते हैं उनके लिए शाऊल मीन्स सॉल, किंग सॉल, और दाऊद मीन्स डेविड, ओके। तो शाऊल दाऊद पर नाराज है और शाऊल दाऊद की जान लेने पर उतारू है। और दाऊद कई बार मौके देता है, कभी भी देखते हैं, जो योनातन जाके समझाता है अपने डैडी को, लेकिन शाऊल मानने पे तैयार नहीं। शाऊल योनातन पर आक्रमण कर रहा है, ओके। एक आखिरी चीज, किसी को याद है एंडिंग क्लास में हमने क्या पढ़ाया था इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में? एक खास विषय पढ़ाया था। योनातन, दाऊद और शाऊल के संबंधों के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी लास्ट क्लास में। देखो यार, क्रिसमस और न्यू ईयर का बहुत गलत इफेक्ट हुआ। शाऊल, योनातन और दाऊद, इन तीनों के जो संबंध थे, उन संबंधों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी जो हम हमारी लाइफ में सीख सकते हैं। और मैं उस सब्जेक्ट पे दोबारा आऊँगा क्योंकि हम सब भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जोनातन की और दाऊद की, उसने अपना उसको कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, जो अपना जो आप बहुत सही पहुंची हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहला शमूएल का 20वां अध्याय 42वीं पंक्ति पढ़िए और वहां से वो सिद्धांत लाया गया है। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातन नगर में गया। परमेश्वर मेरे और तुम्हारे बीच में रहे। संबंधों में के 2 तरीके होते हैं, मैंने 2 टर्मिनोलॉजीज दी थी। एक था डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप और दूसरा होता है सेंटिमेंटल रिलेशनशिप, ओके। उपदेश के आधार पे संबंध और दूसरा होता है भावनाओं के आधार पर संबंध। और हमने एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया था, योनातन और दाऊद का संबंध उपदेश के आधार पे था, परमेश्वर के वचन के आधार पे था।
उन दोनों की दोस्ती का आधार क्या था? परमेश्वर का वचन। योनातन ने दाऊद को इतनी अहमियत क्यों दी पूरी योजना में? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की योजना में चुना हुआ था, राइट? तो योनातन दाऊद से दोस्ती क्यों कर रहा था? क्योंकि तुम चुने हुए हो। एक्चुअल हक किसका था राजा बनने का? नेक्स्ट राजा बनने का हक किसका था? योनातन का। तो योनातन की भावना दूसरे तरीके से कैसे हो सकती थी? रिवेंजफुल। तुम कैसे बनोगे, मेरा हक। लेकिन योनातन का एटीट्यूड दूसरा था। योनातन बोल रहा है प्रभु हमेशा तेरे और मेरे बीच में रहे। एंड रिलेशनशिप्स में ये बहुत जरूरी है। हम हमारी इस क्रिश्चियन लाइफ में संबंधों को इस हिसाब से जीना सीखें कि प्रभु हमारे और तुम्हारे बीच में रहे, राइट? लेकिन योनातन की मैंने एक गड़बड़ बताई थी आपको। योनातन के इन संबंधों में एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी? योनातन ने दाऊद से दोस्ती उपदेशों के आधार पे की, लेकिन अपने डैडी से संबंध भावना के आधार पर किया। तो बाइबल बोलता है कि योनातन वापस शाऊल के घर चला गया, राइट? तो उसने दाऊद को जो बच के जाने दिया, वहां तक उसका संबंध बहुत अद्भुत था, लेकिन उसके बाद वो सेंटिमेंटली अटैच हो गया अपने डैडी से और जाके डैडी के घर में रहा, और लास्ट में योनातन शाऊल के साथ मारा गया। ये संभव था कि परमेश्वर की योजना में योनातन दाऊद का राइट हैंड बनता, राइट? लेकिन उसने कुछ गलत चुनाव किए। किस आधार पे? भावनात्मक आधार पे। मेरे डैडी हैं इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा, राइट? वहां पर परमेश्वर की योजना में संबंधों के लेसन्स के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि उसे ये करना चाहिए था और उसे वो करना चाहिए था, लेकिन हम एक पाठ सीख रहे हैं, और उस पाठ में यह है कि दाऊद, योनातन और शाऊल में, दाऊद और योनातन के बीच का संबंध वचन के आधार पे था, लेकिन योनातन और उसके पिता शाऊल के बीच का संबंध किसके आधार पे था? भावनात्मक आधार पे था। तो कई बार ये पॉसिबल है हमारी लाइफ में कि हम अपनी लाइफ में कुछ एरिया में और कुछ संबंधों में बहुत डॉक्ट्रिनल रहते हैं और बहुत वचन के आधार पे चलते हैं, और फिर में भी हमारी लाइफ में एक दो कोई रिलेशनशिप्स आ सकती हैं और जिसमें हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, राइट? तो ये लेसन है, और मे भी इस सब्जेक्ट पे हम और जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम 21वां अध्याय शुरू करते हैं। ओके, इजराइल देश का कॉन्टेक्स्ट, राजा कौन है इस वक्त? राजा कौन है? शाऊल। ओके, लेकिन नेक्स्ट राजा कौन बनने वाला है? दाऊद। लेकिन क्या पब्लिक ये जानती है कि दाऊद राजा बनने वाला है? आम पब्लिक नहीं जानती, लिमिटेड लोग जानते हैं कि दाऊद, क्या दाऊद जानता है कि वो राजा बनने वाला है? यस, दाऊद जानता है, टू एन एक्सटेंट दाऊद जानता है। मैं भी उसे परमेश्वर की योजना पूरी तरीके से ना पता हो, लेकिन शमूएल ने आके दाऊद का अभिषेक किया है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। ओके, और इस कॉन्टेक्स्ट में अब क्या हो रहा है? शाऊल उसकी जान के ऊपर उतारा है। यदि दाऊद अब शाऊल के आसपास रहेगा तो दाऊद की जान जाएगी। तो दाऊद क्या करता है? नेक्स्ट 7 चैप्टर्स, चैप्टर 21वें से 27वें, एंड मे बी कल को आप में से कुछ लोग प्रभु के दास बनेंगे, कल को आप में से कुछ लोग पास्टर बनेंगे, मिशनरी बनेंगे, किसी ना किसी कैपेसिटी में प्रभु की सेवा कर रहे होंगे, और उस सिचुएशन में आई थिंक ये इम्पोर्टेंट लेसन है कि आप 21वां से 27वां अध्याय, दो की ये स्टोरी बड़ी फास्ट मूविंग दिखाई पड़ती है, बट 21वां से 27वां अध्याय 10 साल के अंतर में लिखा गया। जो 21वें चैप्टर से 27वें चैप्टर की जो स्टोरी है, जो हम पिछली अगली 2 क्लासेस में कवर करेंगे, इस स्टोरी का टाइम पीरियड 10 साल का है। 10 साल तक दाऊद जंगलों में भटकता रहा। हम में से बहुत सारे लोग लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग 10 साल जंगल में नहीं भटकना चाहते, राइट? लेकिन प्रभु के दास की एक ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने सुना? प्रभु के दास की एक ट्रेनिंग है, और कई बार प्रभु उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे जंगलों में ले जाता है, और वो ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत अद्भुत है, और उस ट्रेनिंग को शॉर्टकट करके मैं किसी भी पद को या किसी पावर को पा जाऊं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं। ओके, तो हम ये देखते हैं, और ये पॉइंट इसलिए जरूरी था, कई बार आप ये स्टोरी 7 चैप्टर पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि घटना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो रही है, बट एक्चुअली, और कैसे मुझे पता कि ये घटना 7 सालों की है? क्योंकि दूसरा शमूएल के 5वें अध्याय की 4थी पंक्ति बोलती है कि जब दाऊद का राज्याभिषेक हुआ,
जब दाऊद यहूदा का राजा बना तो दाऊद 30 साल की उम्र का था। ओके, इस समय दाऊद कितना का था जब गुलायत से जीता है? अबाउट 20 में भी 18 से 20 साल। लेकिन जब दाऊद राजा बना तो कितने साल का था? 30 साल का। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो दाऊद कितने साल का था? 12 साल, राइट। और जब दाऊद एक्चुअली राजा बना तो कितने साल का था? 30 साल का, 18 साल। ओके, प्रभु की योजना में कई बार प्रभु हमें इंतजार कराता है और वो इंतजार बहुत अद्भुत है। ओके, और इसलिए हम फास्ट फॉरवर्ड बटन नहीं दबाते हैं। इसलिए कई बार पास्टर के पास कुछ मैं प्रभु का दास हूँ, मैं यंग मैन हूँ, मैं प्रभु में आया, मैं एक्साइटेड हूँ, और कई बार रिक्वेस्ट आती है कि पास्टर फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दो। मैं प्रभु के लिए जल्दी कुछ करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए जल्दी पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ। और एक मैच्योर पास्टर बोलता है कि नहीं, पहला तिमोथी में पौलुस ने कहा समय के पहले किसी पर हाथ मत रखो। हाथ रखने का मतलब वहाँ पे है कि किसी को अथॉरिटी मत दो समय के पहले, किसी को पास्टर मत बनाओ समय के पहले। टाइम आता है प्रभु की योजना में, और प्रभु कोई इंसान किसी को ऊपर नहीं उठाता और नीचे नहीं गिराता, प्रभु लोगों को ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है, राइट। ओके, 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे थे मेरे नोट्स में, पता नहीं मैंने क्लास में बोले कि नहीं बोले, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पावरफुल लगे, तो मैंने कहा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ओके, मे बी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आवर रिस्क आर गॉड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हिज ग्लोरी। हमारी रिस्क परमेश्वर की महिमा के मौके होते हैं। हमारी लाइफ में जब रिस्क आती हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए मौके होते हैं। एंड दूसरा है डेली डिसाइपलशिप इज गॉड्स आंसर टू डेली वॉरफेयर। रोज की आत्मिक लड़ाई का परमेश्वर का उत्तर है रोज का शिष्य बनना। यीशु मसीह ने क्या बोला? कितने दिन, साल में कितने दिन सूली उठा के मेरे पीछे चलो? हर दिन, राइट। शिष्य बनना क्रिश्चियन जिंदगी का रोज का मुद्दा है। और यदि मैं शिष्य बनने और शिष्य बनाने में इन्वॉल्व हूं प्रतिदिन, तो वॉरफेयर लड़ना का उससे अच्छा तरीका नहीं क्रिश्चियन लाइफ। ओके, अब हम 21वें अध्याय में चलते हैं। डेली डिसाइपलशिप इज गॉड्स आंसर टू डेली वॉरफेयर। ओके, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 अध्याय आप क्या देखते हो? डेली डिसाइपलशिप, हर दिन शिष्य। वो लोग हर दिन मिलते थे, वो लोग हर दिन रोटी तोड़ते थे, वो हर दिन साथ में प्रार्थना करते थे। हम हमारे चर्च में लोगों को इनकरेज करते हैं, और हम चैलेंजिंग होता है। हर घर है, फैमिली है, काम है, सोशल थिंग्स हैं, जॉब है, सब कुछ है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी था, वो लोग भी बेरोजगार नहीं थे, लेकिन उनके पास बुद्धिमत्ता थी। यदि हमें शैतान के साथ इफेक्टिव लड़ाई लड़नी है तो हर दिन शिष्य बनना है। और मैं चर्च में एनकरेज करता हूँ, एंड बहुत मैं खुश हूँ, मेजर एक्सटेंट तक हम ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे मिलते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये उत्तर है हमारा शैतान के लिए। और जब प्रभु का दास वैसी जिंदगी जीना सीखता है तो बहुत अद्भुत विजय की जिंदगी जीते हैं। ओके, 21वें अध्याय में दाऊद निकला। ओके, गिबिया से। गिबिया में शाऊल है, और गिबिया से दाऊद निकला, नोब को गया। ओके, नोब ये जगह थी, 21वें अध्याय की पहली पंक्ति। और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला, और उसने पूछा क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं। ओके, नोब जगह पे क्यों पहुंचा, ये क्वेश्चन उठेगा कि दाऊद आफ्टर ऑल नोब पे पहुंचा और यहाँ पे याजक क्यों मिला उसको? यहाँ पे तंबू, आपको ध्यान है, दुश्मन फलिस्तीनी लोग, पहला शमूएल के 3-4 अध्याय में फलिस्तीनी लोग वेदी को उठा के भाग गए थे। फिर वेदी की वजह से उनके फफोले पड़ गए थे, तो फिर क्या किया उन्होंने? बैलगाड़ी में लाद के वेदी को भेज दिया था, और किरियत जीरिम नाम के एक शहर में एक आदमी के घर में वो वेदी रख दी गई थी। तो इजराइल के इतिहास में पहली बार वेदी और तंबू अलग अलग कर दिए गए। ओके, वेदी बाहर छोड़ दी गई थी, तो वेदी जहां तक लाई गई, डर के मारे किसी ने कहा कि अब वेदी को वहीं रहने दो, उठाओ मत। 2 शमूएल की किताब में आप देखोगे दाऊद उसको वापस लेके आएगा। ओके, जो तंबू था, निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने तंबू बनाया था, तंबू के अंदर वेदी रखी गई थी, राइट। तो लोग ये मानते हैं कि नोब में तंबू था। ओके,
तो दाऊद भाग रहा है और दाऊद को ये नहीं पता आगे कहाँ जाना है। तो दाऊद कहाँ पहुँचता है? तंबू में पहुँचता है जहाँ की याजक बैठा हुआ है। ओके, याजक से मिलता है। इस कहानी की इंटरेस्टिंग घटना ये है, इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, दाऊद अपने आदमियों के साथ है, दाऊद भूखा है। ओके, दाऊद भूखा है तो दाऊद जाता है, बोलता है कि वो जो मेज रहती है ना, मेज, रोटी वाली मेज की जो रोटी है, ठीक, दाऊद बोलता है मुझे खाने को दो, भूख लगी। तो याजक बोलता है देखो हमारे पास खाने को कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग लेसन ये है कि इस समय भी प्रभु के लोग क्या थे? बड़े इररिस्पॉन्सिबल थे। इससे क्यों पता चलता है? क्योंकि याजक के पास देने को खाना नहीं है। इंटरेस्टिंग, राइट? इतना खाना तो हम सबके घर में होता है, लेकिन दाऊद आया है और दाऊद भूखा है और खाना मांग रहा है। याजक बोलता है मेरे पास सिर्फ एक है खाने की चीज, जो प्रभु के सामने की मेज में जो रोटी रहती है वो है। और लीगली, व्यवस्था के अनुसार, ये रोटी सिर्फ याजक को खाना अलाउड है, राइट? तो याजक, लेकिन यहाँ पर, और ये अद्भुत प्रूफ है, जो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को सिर्फ लॉ मानते हैं और जो लोग न्यू टेस्टामेंट को ग्रेस मानते हैं, उनके लिए अद्भुत पाठ है। यहाँ पर याजक स्वयं बोलता है कि देखो यदि तुम लोग अशुद्ध ना हो तो ये रोटी मैं तुमको दे देता हूँ, खा लो। एक हिसाब से याजक ने व्यवस्था तोड़ी, राइट? लेकिन आई थिंक याजक व्यवस्था के ऊपर गया। याजक ने नियम के ऊपर जाके, और नियम के ऊपर पता है क्या है? अनुग्रह। याजक ने अनुग्रह के लेवल पर जाकर इस सिचुएशन को हैंडल किया। सो याजक ने, यीशु मसीह ने, यदि आप देखेंगे मत्ती के 12:4 में, आपको ध्यान है यीशु मसीह ने इस इंसिडेंट को कोट करके शाबाशी दी। जब लोग वो सबत का नियम बोल रहे थे कि सबत, तुम्हारे चेले तो सबत तोड़ते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबत इंसान के लिए बनाया गया। व्यवस्था इंसान के लिए बनाई गई। यदि मैं प्रभु की योजना में चल रहा हूं और प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है, तो मैं विधिवादिता में नहीं पड़ सकता। एंड आई थिंक याजक उस सिद्धांत को समझता था और याजक ने वो काम किया, और वो काम एक्चुअली बाद में जाके याजक और उसके परिवार को अपनी जान देनी पड़ी उसकी वजह से। आप देखते हैं आगे के अध्याय में शाऊल उनका वध करता है। ओके, 10वीं पंक्ति में चलिए। ये यहाँ पर दूसरी चीज होती है, दाऊद रोटी खाता है, और दूसरी चीज दाऊद के पास हथियार नहीं है। क्यों हथियार नहीं है? क्योंकि दाऊद भागा है, राइट? दाऊद के पास टाइम नहीं मिला है बैग पैक करने का। ओके, दाऊद जस्ट भागा है अपनी जान बचाने के लिए। तो दाऊद बोलता है कुछ हथियार वगैरह है? तो याजक बोलता है ध्यान है तुमने गोलायत को मारा था और गोलायत की तलवार तुमने उठा ली थी, ये गोलायत की तलवार यहाँ ये पोत के पीछे पड़ी है, इसको ले जाओ। ये तलवार भी लेकर दाऊद निकलता है। ओके, 10वीं पंक्ति में, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। ओके, नेक्स्ट चीज, कई बार जब हम भागते हैं तो हम कहाँ भागते हैं? दाऊद की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। दाऊद कई बार बहुत अद्भुत काम करता है और दाऊद कई बार बिल्कुल हमारे जैसे काम करता है। ओके, और इस केस में दाऊद ने वही काम किया। दाऊद कहाँ भागा? संसार में। ओके, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, एक काम करते हैं, सेकंड जॉब ले लेते हैं। संसार मेरी प्रॉब्लम्स का आंसर देगा, राइट? मे बी आकीश, गत के राजा आकीश के पास मेरी समस्याओं का हल मिलेगा, बट संसार का, मैं संसार का नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें संसार में छोड़ के जाता हूँ, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। यदि तुम इस संसार के नहीं हो तो ये संसार कभी भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म में भला नहीं कर सकता। ये संसार तुम्हें मे भी यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये संसार तुम्हें प्रभु की सेवकाई करना नहीं सिखा सकता। कई बार लोग जाते हैं अपनी लाइफ में, कहते हैं मैं प्रभु के लिए खूब सारा पैसा कमाऊंगा। कॉमन एक्सक्यूज कॉमन एक्सक्यूज ये है, मुझे पता है मैंने, प्रभु ने मुझसे बातें की है, प्रभु ने मेरी जिंदगी में अनुग्रह दिया है और मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं संसार में जाऊंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा और फिर वो पैसा चर्च में दूंगा। वो कभी नहीं होता है। कई बार होता है,
और यदि प्रभु ने किसी की अगुवाई की है, क्रिश्चियन बिजनेसमैन का और क्रिश्चियन वो लोग जो समाज में ऊंचे स्थानों पर प्रभु के अनुग्रह से पहुंचाए जाते हैं और क्रिश्चियन हैं, उनका समाज में रोल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिसको प्रभु की रियल में अगुवाई और बुलाहट है, सिर्फ वह व्यक्ति वो काम कर सकता है, अदरवाइज संसार आपको चूस लेगा। संसार सूनर और लेटर। तो नेक्स्ट, दाऊद की लाइफ में क्या होता है? वो आकीश के जो सिपाही लोग हैं, वो लोग पहचान जाते हैं, अरे ये तो दाऊद है, हम अपने दुश्मन को यहाँ कैसे रख सकते हैं आकीश। दाऊद को समझ में आ जाता है यहाँ तो और जान खतरे में, शाऊल तो थोड़ा कुछ दिन बाद मारता है, यहाँ तो ये तो आज ही मार डालेंगे। तो दाऊद वहां पे क्या करता है? लाड़ टपकाता है, नाटक करता है पागल होने। ओके, एग्जैक्टली संसार में हमारी यही हालत होती है। पहले हम पैसा कमाने जाते हैं, पहले हम जान बचाने जाते हैं, और बाद में संसार हमें क्या बना देता है? पागल बना देता है। ओके रियली जो लोग, मैंने बहुत विश्वासी देखे हैं, जाते हैं कॉल सेंटर में नौकरी करने, पैसा बनाने, और फिर पहले संडे मॉर्निंग सर्विस मिस करते हैं, और उसके बाद कुछ हफ्ते तक संडे मॉर्निंग सर्विस मिस करके एक्सक्यूजेस देते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों में मैंने लोगों के डिवोर्स होते देखे। मैं संसार में जान बचाने भागता हूँ और संसार मुझे पागल बना देता है। ओके, दाऊद, आखिरकार दाऊद, आकीश उसको छोड़ देता है, ये पागल को हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। ओके, 22वें अध्याय। और दाऊद वहां से चला, 22वें अध्याय की पहली पंक्ति, और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। तो दाऊद भागता है गाद से, और अदुल्लाम नाम का जो एरिया है, अदुल्लाम की जो गुफा है, उस पे पहुंचा। ओके, यदि आप लोग ये नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये इन 7 अध्यायों के दौरान जो दाऊद का ये पहला देश निकाला है, दाऊद की लाइफ में सेकंड देश निकाला भी होता है, जो आगे जाके दूसरे शमूएल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम दाऊद का एग्जाइल है, दाऊद अपने देश से भाग रहा है। ओके, तो इस दौरान दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। जो आप भजन संहिता में दाऊद के भजन पढ़ते हैं, कई सारे भजन इस टाइम के दौरान लिखे हैं। कुछ भजन है जो शॉर्ट इस टाइम के हैं। कुछ भजनों में आप ये भजन देखकर ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली कि पहले वाले देश निकाले के हैं या दूसरे देश निकाले के हैं, लेकिन कुछ भजन क्लियरली इस टाइम के हैं। भजन 18, 34, 52, 54, 56, 57। फिर से बोलता हूँ, साम्स 18, 34, 52, 54, 56, 57। में भी आने वाली किसी क्लास में हम दाऊद के भजन के कुछ कंटेंट्स देखेंगे। दाऊद भाग रहा है, दाऊद के पास सर छुपाने को जगह नहीं है, दाऊद के पास खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन दाऊद जिस तरीके के भजन लिखता है वो अपने आप में नोटिस करने जैसे, राइट। और यहाँ पर दाऊद गुफा में जाके छिपता है। ओके, और यहाँ पर एक माइंड ब्लोइंग पैसेज है जिसको मैं बहुत बार पढ़ता हूँ और ये मुझे बहुत एनकरेज करता है। हम इसको पढ़ते हैं। दाऊद अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और ये सुनकर उसके भाई वरना उसके पिता का सारा घराना वहां उसके पास गया। और दूसरी पंक्ति में, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अब मुझे समझ में आया कि ये 2 सेंटेंसेस क्यों लिखे हुए थे। ये सेमेस्टर क्लोज करने के पहले मैं जब ये अध्याय पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे सेंटेंसेस दिए थे, और पहला ये था कि आवर रिस्क आर गॉड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हिज ग्लोरी। यदि मैं गुफा में छिपा हुआ हूँ और मैं अपनी जान बचा रहा हूँ, और मेरे पास 400 ऐसे लोग आ जाएं जो सताए हुए हैं, जो दुखी हैं, जो संकट में हैं और उदास हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँगा पता है? मेरे पास अपनी समस्या काफी है, कृपया आप लोग चले जाएं। राइट?
लेकिन दाऊद ने रिस्क लिया। दाऊद ने कहा ओके वेलकम वेलकम, मेरे पास रहने को गुफा है, मेरे पास रहने को गुफा है, आप भी रह सकते हैं। हम रिस्क लेते हैं। यदि प्रभु की योजना में हम रिस्क लेते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को उसकी महिमा दिखाने का मौका मिलता है, राइट। यदि सारे के सारे बिना समस्या के मेरे पास आए तो प्रभु क्या करेगा, राइट। और इंटरेस्टिंग है, यदि आप कल को प्रभु के दास बनेंगे तो ये आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत अद्भुत लेसन है। और लेसन क्या है पता है, हमारी सेवकाई में कई बार लोग आएंगे जिनके पास ऐसी नीड्स होंगी जो हमारी क्षमता के बाहर होंगी, जिससे हम हमारे हाथ परमेश्वर की ओर उठा सके। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम भागते नहीं हैं। हम अपनी शक्ति में भी काम नहीं करते, लेकिन हम भागते नहीं हैं। हम कहते हैं ओके वेलकम वेलकम, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा। और अद्भुत है, इस कमरे में गवाहियां बैठी हुई है जो उस चीज की गवाही है कि प्रभु मेरी लाइफ में ऐसे लोग लाएगा जो डाउन होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें उठाएगा। सेकंड चीज ये थी, ये 400 लोग इन्होंने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। शरीर की दृष्टि से ये कनेक्शन बहुत यूजलेस, राइट। एक कमजोर भगोड़ा और 400 कमजोर भगोड़े, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, लेकिन आत्मिक रूप से ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हम इन लोगों पे वापस जाएंगे, क्योंकि पहला इतिहास की किताब 10वां और 11वां चैप्टर, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 10 and 11 में इन लोगों को, कईयों को नाम से बुलाया गया, इन लोगों का नाम का जिक्र है और इनको कहा गया है माइटी मैन ऑफ डेविड, दाऊद के शूरवीर। वाह, यहाँ पर ये कमजोर लोग थे लेकिन ये दाऊद के शूरवीर बने। इनको देख के, इनका नाम सुन के इज़राइल के सारे लोग डरते थे। ये दाऊद के मेन लोग थे। वाह, ये कमजोर होके दाऊद के पास पहुंचे। गुफा में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लोग मजबूत बनाए गए। पता है क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिष्य बनाया जाना। ये लोग शिष्य बनाए गए। वहां पे दाऊद के पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन दाऊद के पास देने को एक चीज थी, और वो क्या थी पता है? वो भजन संहिता जो दाऊद ने लिखी है, वो भजन संहिता ये सुनते होंगे, राइट। वो मैसेजेस जो दाऊद संडे मॉर्निंग को देता होगा, नॉट जस्ट संडे मॉर्निंग, हर दिन जो बाइबल के मैसेजेस दाऊद सुनाता होगा, ये लोग सुनते रहे होंगे और उन संदेशों ने इनकी जिंदगी बदल दी और ये लोग सच्चे जीवित परमेश्वर के शिष्य बने और ये शूरवीर बन गए। और इसलिए मैंने कहा था, डेली डिसाइपलशिप इज गॉड्स आंसर टू डेली वॉरफेयर। जब मैं वॉरफेयर से गुजर रहा होता हूं तो मैं शिष्य बनना नहीं छोड़ता और शिष्य बनाना नहीं छोड़ता। अक्सर टेम्पटेशन ये होती है, आजकल मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही ना, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेते हैं, कुछ दिनों के लिए ये चीज ब्रेक कर देते हैं। नहीं, प्रभु के दास बनने का यह अद्भुत सिद्धांत है। हम शिष्य बनने में और शिष्य बनाने में ब्रेक नहीं लेते। इंपॉर्टेंट है, दाऊद को पता था ये बात, ये गुफा में शिष्य बना रहा था। ओके, इसके आगे की तीसरी पंक्ति में, वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। ओके, यहाँ पर दाऊद अपने डैडी को लेके मोआब क्यों गया? कोई गेस कर सकता है दाऊद मोआब क्यों जाएगा? आप, मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने बोला नहीं है लेकिन आप गेस। करेक्ट, बिल्कुल। रूथ कौन थी दाऊद की? दादी या दादी की माँ, राइट, परदादी। रूथ दाऊद की परदादी थी। तो मोआब के लोग दाऊद के रिलेटिव थे। तो जब आदमी मेरे डैडी, मैं शाऊल मेरा दुश्मन है
तो मेरे डैडी यदि इजराइल में रहेंगे तो शाऊल उनके पीछे पड़ेगा। तो लॉजिकल तरीका ये है कि मैं अपने डैडी को रिश्तेदारों के पास छोड़ दूं, करेक्ट? तो वो मोआब लेके जाता है। मोआब में जाके नेक्स्ट चीज जो दाऊद कहता है बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ब्लेस करती है। मुझे एज अ पास्टर ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे परमेश्वर की योजना का सब कुछ पता है। दाऊद बोलता है कि मेरे डैडी को रख लो जब तक कि मैं ये ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। वाओ, इन द प्लान ऑफ गॉड देयर इज एन अनसर्टेनिटी। परमेश्वर की योजना में कुछ चीजें अनिश्चित हैं और मुझे एज अ लीडर ये प्रिटेंड नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, आप लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। मैं आपके साथ ग्रो कर रहा हूं, हम एक साथ बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की बुलाहट में एक सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी उस दिन तक रहेगी जिस दिन तक मैं प्रभु के पास ना पहुंच जाऊं। तो मैं 35 साल बाद भी बहुत कैसा भी पास्टर रहूं, लेकिन मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे प्रभु की योजना में सब कुछ आता है। और ये बहुत अद्भुत है। और जब दाऊद ये कहता है तो मुझे वो देखकर बहुत खुशी होती है कि नो प्रॉब्लम, दाऊद को नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता है, फिर भी मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, राइट? ओके, छठवीं पंक्ति से इस अध्याय के अंत तक आप एक कहानी देखते हैं। इस कहानी में शाऊल को पता चलता है कि पिछले अध्याय में दाऊद नोब में जाके याजक से उसने रोटी ली थी और तलवार ली थी। शाऊल के पास ये खबर पहुंचती है और शाऊल क्या करता है? शाऊल बुलाता है और इस याजक को मरवा डालता है और साथ में वहाँ जितने याजक के परिवार के लोग थे सबको मरवा डालता है। और उनमें से एक बचता है और बच के जाके दाऊद को बताता है कि दाऊद ऐसा हुआ। और दाऊद के अद्भुत स्टेटमेंट्स हैं और दाऊद का इससे कैरेक्टर दिखाई पड़ता है कि दाऊद को जब ये समाचार मिलता है तो दाऊद 22वीं पंक्ति के सेकंड हिस्से में दाऊद बोलता है, तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ और इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। तो दाऊद जिम्मेदारी लेता है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, राइट? कई बार हम कोई प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। कोई प्रभु यीशु मसीह बिना गलतियों का है। यीशु मसीह कोई गलती नहीं करता, ये पास्टर गलती कर सकता है, ओके? एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं। ना हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारी लीडरशिप से कि हमारी लीडरशिप बिल्कुल परफेक्ट होगी, और ना लीडरशिप को अपने आप से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं कभी गलती नहीं करूँगा। एंड अपनी गलती को एक्नॉलेज कर लेना बहुत अद्भुत नम्रता है और एक्चुअली प्रभु की योजना में सिखाए जाने का बहुत अद्भुत सीढ़ी है। क्योंकि जब तक मैं अपनी गलती एक्नॉलेज नहीं करता कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं हर चीज़ नहीं जानता हूँ। दाऊद ने कहा ओ माय गॉड, मेरे एक गलती से कि मैं याजक के पास जाकर रोटी मांगा, उस एक गलती से याजक और उसके पूरे घराने को मरना पड़ा और मैं उसका जिम्मेदार हूँ और मैं उसका करेक्टिव एक्शन भी कर रहा हूँ। जब जो तू बचा है ना, जब तक तेरी जिंदगी यदि कोई लेना चाहेगा तो मेरी जिंदगी के ऊपर से लेगा, राइट? इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। ओके, 23वें अध्याय में आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने क्लास की स्पीड थोड़ी स्लो की है पर्पसली, और आप ऑन एन एवरेज हर वीक में आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ के आना है। आपसे पहले 7-8 चैप्टर का होमवर्क रहता था, अब से आप 4-5 चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आगे के नेक्स्ट 4 चैप्टर आप पढ़ के आइएगा, तो आप इन कहानियों में मेरे साथ रहेंगे। उससे ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं इस कोर्स को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले ये 1 सेमेस्टर कोर्स होता था, मैं इसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। और मे भी आई थिंक मैंने डिसाइड किया था, कहीं पर लिखा मैंने, मे भी 1 शैमुएल के एंड में या हम इस सेमेस्टर को एंड कर देंगे और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किए हैं और अटेंडेंस पूरी की है उनको 3 क्रेडिट मिल जाएगी, और 2 शैमुएल से हम फ्रेश सेमेस्टर चालू करेंगे, उसकी फ्रेश क्रेडिट मिलेगी और उससे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। और मैं अपनी स्पीड भी कम करना चाहता था। एनीवे, तो यहाँ पर आप दाऊद 23वीं अध्याय में कीला में दाऊद जाता है और फ़लस्तीनियों पर विजय पाता है, कीला नाम के गांव में। लेकिन उसके बाद कीला के लोग
शाऊल को पता चल जाता है, शाऊल दाऊद को पकड़ने को आ रहा होता है। दाऊद प्रभु के पास जाता है। दाऊद की लाइफ में ये पैटर्न आपको बार बार मिलेगा। दाऊद को जब इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो दाऊद बार बार प्रभु के पास जाता है। प्रभु क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। प्रभु उसको एडवाइस करता है कि कीला के लोग तुझे पकड़वा देंगे, तो दाऊद वहाँ से निकलता है। ओके, उसके बाद 13वीं पंक्ति में, और दाऊद और उसके जन, उसके लोग, दाऊद और उसके आदमी लोग, ओके, मेन, दाऊद एंड हिज मेन, जो कोई 600 थे, कीला से निकल गए। ओके, इंपॉर्टेंट। आपने 22वें अध्याय में गिनती सुनी थी, कितनी थी? 400। अब कितने हो गए? 600। चर्च ग्रोथ कैसे की जाती है? जैसे दाऊद कर रहा था, शिष्य बना के। ओके, क्रूसेड करके चर्च नहीं बड़े होते। इनफैक्ट मोस्ट क्रूसेड्स के बाद आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, लॉजिकली यदि क्रूसेड्स में जितने लोग साल्वेशन कॉल अटेंड करते हैं, यदि उस लॉजिक से जाया जाए तो उस एरिया के चर्चेस की अटेंडेंस डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चर्च ग्रोथ की रियल स्ट्रेटेजी यहाँ पर है कि जब आप लोगों की लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, और आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने में मदद करते हैं, चर्च ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। क्योंकि शिष्य दूसरों को प्रभु में ला सकता है। ओके, जो व्यक्ति यीशु का शिष्य स्वयं नहीं है, वो दूसरों को क्या प्रभु में लाएगा। लेकिन यदि लोग शिष्य बनते हैं तो चर्च ग्रो करता है। तो 400 लोग, यहाँ पर कहीं पे नहीं कहा कि डेविड ने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की या डेविड ने वो किया। कुछ दिन पहले ये 400 थे, अब ये 600 हो गए। कैसे हो गए? आप दाऊद से पूछते कैसे हो गए, दाऊद बोलेगा मुझे नहीं पता, मैं तो वो काम कर रहा था जो गुफा में पहले दिन जब 400 आए थे तब मैं जो कर रहा था वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और वो 400 थे, अभी 600 हैं, कुछ दिन बाद कुछ और हो सकता है। राइट? ओके, तब शाऊल को ये बताया गया, ओके, तो 600 थे, कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को ये बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। तब दाऊद तो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। ओके, डेविड की लाइफ इन जंगलों में ऐसा नहीं था कि दाऊद बढ़िया ब्यूटी एंजॉय कर रहा था और पहाड़ों को देख रहा था और चांद सितारों को देख रहा था। और ऑफ कोर्स दाऊद ने भजन संहिता लिखी उन बातों में, लेकिन हमें मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि दाऊद एंजॉय कर रहा था। नहीं, यहाँ बोलता है शाऊल प्रतिदिन उसकी जिंदगी लेने को, मतलब दाऊद की लाइफ में मौत हर दिन बहुत क्लोज होती है। ओके, और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नाम जंगल में होरेश के स्थान में था। और शाऊल का पुत्र योनातान उठकर, ओके, एक योनातान और दाऊद की दोस्ती है, राइट? और कैसी दोस्ती है ये? इस दोस्ती में क्या खासियत है योनातान और दाऊद की दोस्ती में? डॉक्ट्रिन के हिसाब से, वचन के आधार पे ये रियली गॉडली रिलेशनशिप है। और इस गॉडली रिलेशनशिप में आप देखिए क्या हुआ। शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में आया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। ओके, और उसने कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू ही इजराइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। वाह, हमारी फेलोशिप किस आधार पे है? परमेश्वर के वचन के आधार पे है और परमेश्वर के वादों के आधार पे है। ग्रेटर ग्रेस चर्च में मैं आया 6-7 साल 8 साल पहले जब भी, तो एक बड़ी यूनिक प्रैक्टिस मिली हमें। और मैं चर्च की तारीफ करने के लिए चीज़ें नहीं कोट करता, मैं इसलिए कोट करता हूँ कि मे भी हम कुछ सिद्धांत सीखेंगे। और हमारे वहाँ पे जब उन दिनों में चर्च में नया था और मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करता था और नोटिस करता रहता था, लेकिन अब मुझे उन चीज़ों की विजडम समझ में आती है। वहाँ पर बर्थडे पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी होती है और रेस्टोरेंट में गए, सारे यंगस्टर्स गए, वहाँ पे कंपलसरी था यदि कोई बर्थडे पार्टी होगी तो वहाँ पर एक पास्टर का मौजूद होना जरूरी होता था। कोई ना कोई एक पास्टर जरूर मौजूद होता है। और बर्थडे पार्टी में 90% ऑफ द टाइम परमेश्वर का वचन इसी सब की बात। वाह, बड़ी अलग टाइप की पार्टी है। मैं जब दुनिया से आया था तो मुझे ये पार्टी अजीब सी लगती।
लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये रियल फेलोशिप है, ये वो जगह है जहां हम रियल में ग्रो करते हैं और रियल में मजबूत होते हैं, और ऐसी जगहों पर वचन के आधार पे संबंध डेवलप होते हैं, और ये बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पर योनातन आता है, योनातन उसको वचन के आधार पर एनकरेजमेंट देता है, और इस तरीके के संबंधों में और इस तरीके की फेलोशिप में पावर होता है। और इसके बाद 18वीं पंक्ति में योनातन अपने घर चला गया। ओके, आगे जाके हम 24वें अध्याय में चलते हैं। ओके, 24वें अध्याय में एक अद्भुत स्टोरी है, और उस स्टोरी पे आज का हम लेसन क्लोज करेंगे, लेकिन उस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। 24वें अध्याय में जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजराइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह रास्ते में भेड़ शालों के पास पहुंचा तो जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। दिशा फिरने का मतलब है रिलीव हिमसेल्फ, है ना, टॉयलेट गया बेसिकली। ओके, शाऊल को टॉयलेट लगी, शाऊल गुफा के अंदर गया टॉयलेट करने, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके लोग बैठे हुए। तो कल्पना करिए, शाऊल सुसु करने गया और वहां अंधेरे में, हाँ, शाऊल राजा, दाऊद और 600 आदमी अंधेरे में बैठे हुए। ओके, क्लासिक सीन है, मतलब ये माइंड ब्लोइंग स्टोरी। तब दाऊद के लोगों ने कहा, दाऊद के जो चेले थे उन्होंने कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनचाहा बर्ताव करे। ओके, वेरी डॉक्ट्रिनल एडवाइस। ओके, प्रभु के वादे के अनुसार प्रभु ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में सौंप दिया। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागा मतलब कुर्ता टाइप का, कि छोर को छिप कर काट लिया, और इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वाह, दाऊद के दोस्तों ने बोला इसको खत्म कर दो आज। दाऊद ने उठा, खत्म नहीं किया, कुर्ते का किनारा काट लिया। उसके बाद दाऊद पछता रहा है। ओके, ब्यूटीफुल सीन। इसके पीछे दाऊद शाऊल के, ओके सॉरी, 6वीं पंक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और वह अपने लोगों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ओके, मैं इस वर्ष पे बाद में आऊँगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने शिष्यों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। ओके, सोचो, ये 600 आदमी अब मजबूत हो चुके हैं और ये तैयार है, दाऊद हो जाए, खत्म कर देते हैं। तो दाऊद सबको रोक दिया, मैं भी नहीं मारूंगा और तुम भी नहीं मारोगे। ओके, इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से बाहर निकला, और दाऊद भी उठकर गुफा से बाहर निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। वाह। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो लोग कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख की छोर मेरे हाथ में देख, सबूत दिखा रहा है कि तलवार तेरे शरीर के नजदीक तक पहुंच गई थी। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे तू निश्चय जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया है, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। वाह, दाऊद की नम्रता दिखाई पड़ती है यहाँ पर, दाऊद का प्रभु की ओर आज्ञा पालन दिखाई पड़ता है यहाँ पर। लेकिन एक सिद्धांत जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत पावरफुल है, और वो ये है, अभिषिक्त शब्द का यहाँ इस्तेमाल है कि दाऊद रिपेंट कर रहा है कि मैंने सिर्फ कुर्ता काटने पे, हाँ बाय द वे, दाऊद ने अब तक हाथ नहीं चलाया, लेकिन दाऊद कुर्ते का
का कोना काटने के लिए रिपेंट कर रहा है और क्या बोल रहा है, पश्चाताप कर रहा है। दाऊद बोल रहा है कि मैंने प्रभु के अभिषिक्त को हाथ लगा दिया और मेरी हिम्मत क्या कि मैं प्रभु के अभिषिक्त को हाथ लगा। दाऊद को एक सिद्धांत पता है जो आज के विश्वासी को पता होना चाहिए, और वो ये है कि प्रभु जब किसी को कोई पद देता है अपनी योजना में, तो प्रभु उस पद का बहुत आदर करता है। ओके, आदर उस व्यक्ति का नहीं है, आदर उस पद का है। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उस पद पर आक्रमण करे। कलीसिया में कई बार लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते और कई बार लोग प्रभु के दास पर आक्रमण करते हैं। मे नॉट बी तलवार से, बट मे भी कई बार मुंह की तलवार से, और मे भी कई बार कई और तरीकों से। लेकिन यदि प्रभु का दास, यदि प्रभु के लोग इस सिद्धांत को समझें तो बहुत अद्भुत आशीष है। भजन संहिता 105 का 15 देखिए। इस सिद्धांत को हम ट्रेस करते हैं पूरी बाइबल में अगले 3 मिनट के अंदर। चैलेंजिंग टास्क। 105 की 15वीं पंक्ति, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। प्रभु बोल रहा है, राइट। अभिषिक्त कौन है? पहले अभिषिक्त की परिभाषा समझ लेते हैं। पुराने नियम में अभिषेक किसको किया जाता था? जब तीन लोग, दो लोग, प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग, याजक, नबी और राजा, इन तीनों का अभिषेक होता था। अभिषेक प्रॉपर्ली एक फंक्शन होता था, उसमें तेल उड़ेला जाता था, और वो तेल एक्चुअली नए नियम के अनुसार वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का तस्वीर था, और तेल पवित्र आत्मा की तस्वीर था। लेकिन नए नियम में प्रत्येक विश्वासी अभिषिक्त कहलाया गया है। पहला यूहन्ना के 2:20 में नए नियम में प्रत्येक विश्वासी अभिषिक्त, उस एक दृष्टि से, क्योंकि पवित्र आत्मा हर विश्वासी पे उड़ेला गया। ओके, लेकिन पुराने नियम में जो अभिषेक था उसका एक और खास पर्पस था, और वो खास पर्पस क्या था कि प्रभु एक पद दे रहा है उस व्यक्ति को, उस पद को पूरा करने की ताकत दे रहा है, वो पवित्र आत्मा की परिचायक है, लेकिन वो पद दे रहा है और प्रभु उस पद की इज्जत चाहता है। नए नियम में भी प्रभु ने अपनी योजना में कुछ लोगों को कुछ पद दिए। कई बार वो पद एज सिंपल एज टीम लीडर होता है। यदि आप किसी टीम के सदस्य हो तो आप उस टीम लीडर को अकाउंटेबल हो प्रभु की योजना में, और हमें उस चीज का आदर करना आना चाहिए, हमें उस कवरिंग के नीचे रहना आना चाहिए। और आप कहोगे मे भी बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, मे भी टीम लीडर गलत हो सकता है, मे भी वो पदाधिकारी गलत हो सकता है, मे भी वो पास्टर गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु ने किसी व्यक्ति को यह हक नहीं दिया है कि उस व्यक्ति पर आक्रमण करे, ओके, अटैक करे। पहला तिमोथी का 5:17 पौलुस लिखता है कि जो तुम्हारे बीच में अगुए हैं उनको दुगुना आदर मिले, डबल ऑनर। ओके, डबल ऑनर का क्या मतलब? क्या आप आदर को नाप सकते हो कि 5 था तो मैं 10 दूंगा? नहीं। तो डबल ऑनर का क्या मतलब? डबल ऑनर का मतलब है दुगुना आदर का मतलब है कि उस व्यक्ति को मैं उस व्यक्ति के लिए आदर देता हूं और दूसरा उसके पद के लिए आदर देता हूं। उस व्यक्ति को आदर का हक है जो हम सबको है, राइट। हम सबको एक दूसरे को आदर करना चाहिए विश्वासी के तौर पर, वो एक आदर है। लेकिन एक दूसरा आदर है जो अगुए को उसके पद की वजह से मिलना चाहिए, राइट। तो यदि एक पास्टर है तो मैं उस पास्टर का आदर इसलिए नहीं करता कि वेदर वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक पास्टर को मैं उसका आदर इसलिए देता हूं क्योंकि वो पास्टर है, राइट। और ये बहुत अद्भुत है। एंड आई थिंक ये कई सारे विश्वासी इस बात को नहीं समझते हैं और उनकी लाइफ में कई सारी चीजें मिसिंग है, वो नहीं जानते कि क्यों मिसिंग है। लेकिन ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है और मैं बाइबल से उसे प्रूव कर सकता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी कवरिंग पर अटैक करता है, समहाउ सुपरनैचुरल, मैंने कई बार होते देखा, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में होते देखा है, मैंने बाइबल में होते देखा। जब कोई व्यक्ति किसी कवरिंग पर अटैक करता है, प्रभु के दिए गए पदाधिकारी पर अटैक करता है, तो समहाउ
प्रभु उसके लाइफ में आशीष को कुछ कर देता है। निर्गमन की गिनती की किताब 12वां अध्याय 2री पंक्ति। मिरियम और हारून मूसा के खिलाफ बातें करने लगे, राइट? मे भी वो करेक्ट थे। मूसा, तुमने दूसरी जात की औरत से शादी की है जो काली है, राइट? यही कंप्लेंट थी। और मे भी एक्चुअली मूसा की वाइफ इथियोपियन थी, राइट? बाइबल बोलता है मूसा की वाइफ इथियोपिया की थी, नीग्रो रही होगी। इथियोपियन क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। तो मे भी उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो टेक्निकली करेक्ट था, लेकिन गिनती के 12:2 में और 3 में परमेश्वर कुछ स्टेटमेंट देता है। बोलता है जब वो लोग बोल रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी बात सुनी। और आपको 12वां अध्याय फिर याद है कि मिरियम को दंड दिया प्रभु ने और हारून को दंड दिया, और फिर मूसा ने प्रार्थना की। लीडरशिप पे अटैक हुआ, परमेश्वर ने गौर से सुना। ओके, 16वां अध्याय की 19वीं पंक्ति। मूसा पे फिर एक अटैक आया, इस बार मूसा के राइट हैंड लीडर से। पहली बार रिश्तेदारों से आया, सेकेंड टाइम मेरी लीडरशिप खुद के डिसाइपल से आया। खुद के शिष्य मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। कोरा के पुत्र जो कि क्या थे? मूसा के सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड ये लोग थे। ये लोग खड़े हो गए, क्या प्रभु सिर्फ मूसा के द्वारा बात करेगा? हम नहीं है क्या? वाओ, वो बोलता है 19वीं पंक्ति पढ़िएगा। 19वीं पंक्ति बोलता है उन लोगों ने प्रभु का तेज देखा। जब वो ये बात कह चुके, उन लोगों ने प्रभु का तेज देखा। प्रभु गुस्साया। उसके बाद आपको पता है कि कोरा के पुत्रों के साथ क्या हुआ, राइट? उसी दिन उन्हें प्रभु ने दंड दिया। ओके, यशाया 14। ओके, सिद्धांत क्या है? प्रभु इस बात को क्यों इतनी सीरियसली लेता है और दाऊद क्यों इतना सीरियसली रिपेंट किया जस्ट तलवार से एक कुर्ता काटने के लिए? अरे बहुत। और अभी हम दाऊद की लाइफ में फर्दर दिखाएंगे कि शाऊल के साथ उसका क्या बिहेवियर। शाऊल उसका जाने, उसको पूरा हक है अपनी जान बचाने का, राइट? टेक्निकली उसके पास जो आर्ग्यूमेंट आज के लोग देते हैं, जब चर्च में लीडरशिप के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, तो जो आर्ग्यूमेंट लोग आज देते हैं, दाऊद के पास उससे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है। किसी पास्टर ने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन शाऊल दाऊद की जान लेने की कोशिश कर रहा है। और मैं प्रिंसिपल सिखा रहा हूं। ओके, प्रभु कहता है मेरे अभिषेक पर वार मत करो। सिंपल, सिंगल स्टेटमेंट, मेरे अभिषेक पर वार मत करो, राइट? क्यों प्रभु इतना सीरियसली लेता है? यशाया के 14वें अध्याय में शैतान ने एक चीज शुरू की इस दुनिया में। शैतान लूसीफर था, सुबह का तारा था, और बाइबल बोलता है कि उसने क्या किया? अपने आप को क्या कहा? मैं स्वयं को परमेश्वर के ऊपर उठाऊंगा, मैं स्वयं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। इस दुनिया में बगावत की शुरुआत किसने की? शैतान ने की। पहली बगावत इस दुनिया की कहां पे हुई? शैतान ने की। तो इस दुनिया में पाप जब हम करते हैं, परमेश्वर उसको लाइटली भी ले सकता है, क्योंकि उसके पुत्र ने पाप के लिए जान दी, और उसके पुत्र की उस सजा की वजह से हमारे पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर बगावत को बहुत सीरियसली लेता है। बगावत इज नॉट पाप। सिन एंड रिबेलियन ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। परमेश्वर सिन को तो अपने पुत्र की वजह से साइड में रख देता है, लेकिन परमेश्वर रिबेलियन को साइड में नहीं रखता। तो परमेश्वर रिबेलियन टॉलरेट नहीं करता। परमेश्वर कहता है यदि मैंने किसी व्यक्ति को उस जगह पे रखा है, तो हाँ, आप चॉइस कर सकते हैं कि आप वॉक आउट कर जाएं उस जगह से। आपको कोई लीडरशिप पसंद नहीं है, तो हर व्यक्ति को प्रभु ने एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो व्यक्ति वॉक आउट कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी लीडरशिप पर अटैक करे। और मैं ह्यूमन अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु की सिखाई हुई चीज बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु उस चीज को सीरियसली लेता है, क्योंकि इस दुनिया की सारी बगावत का ओरिजिनल स्रोत ट्रेस किया जा सकता है शैतान में। सारी बगावत शैतान के राज्य। एंड दाऊद इस प्रिंसिपल की हाइट है।
दाऊद की ये जो घटना है, इस सिद्धांत को दाऊद भली भांति समझता था। दाऊद ने कहा नहीं, शाऊल मेरा जानी दुश्मन रहने दो, शाऊल मेरी जान निकालने के लिए रेडी रहने दो, लेकिन अब प्रभु मेरा पलटा प्रभु लेगा। यदि मेरा रिवेंज किसी ने लेना है तो प्रभु लेगा, लेकिन मैं अपना हाथ प्रभु के अभिषेक पर नहीं चलाऊंगा। और यह अद्भुत सिद्धांत है। कुछ आखिरी वर्ष व्यवस्था विवरण 20:19 में, व्यवस्था विवरण का 20वां अध्याय, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 19 में प्रभु बोलता है, जब मूसा के नेतृत्व में वो लोग वादे के देश में जा रहे थे, प्रभु ने कहा तुम सब कुछ जला लेना, काट लेना, नष्ट कर देना, सब कुछ कर देना, लेकिन जो पेड़ जिनमें फल लगे हैं उन पे हाथ मत लगाना। वाह! एंड वो उसकी एक स्पिरिचुअल तस्वीर है। स्पिरिचुअल तस्वीर क्या है पता है? जब कोई विश्वासी, ये पास्टर्स के लिए भी वैलिड है, बाय द वे, कई बार ये संभव है कि एक लीडर अपनी मंडली के लोगों पे आक्रमण करे, ये भी पॉसिबल है, कई बार लोग करते हैं, बहुत डेंजरस है, नॉट अलाउड, प्रभु की योजना में बिल्कुल जायज नहीं है। प्रभु बोलता है जो फल पैदा कर रहा है उस पे हाथ भी मत लगाओ। ओके, अगला उत्पत्ति का 9, 22 और 25। उत्पत्ति का 9वां अध्याय 22 और 25 कहानी नूहा की है। नूहा, ओके, महाप्रलय खत्म हो गया, जल प्रलय खत्म हो गया, नूहा ने शराब पी ली। वाह, प्रभु का दास, अभी पास्टर बीनू रैप सेशन में बात कर रहे थे उसके बारे में कि इस पूरे संसार में, पूरा संसार जब बुरी तरह प्रभु के खिलाफ था, उस समय नूहा इकलौता व्यक्ति था और उसका परिवार जो कि प्रभु की नजर में अनुग्रह पाया, राइट? इतना गॉडली मैन, और नूहा बैकस्लाइड कर गया। नूहा ने शराब पी ली, शराब पी के धुत होके नंगा होके पड़ा हुआ है। उसका एक बेटा है हाम, और हाम का बेटा कनान। बता 22वीं पंक्ति बोलती है कि उसने गया और उसने नूहा को नंगा देखा और जाके उसने क्या किया? बता दिया। कई बार जब हम किसी पे अटैक करते हैं, पता है, कई हम लोग तलवार से नहीं अटैक करते, बाय द वे, हमारे अटैक अक्सर मुंह से होते हैं। हम कई बार लोगों के पीछे जाके लोगों के बारे में बातें करते हैं। आपको यार, हमने तो अभी तक अपने पास्टर का कभी कॉलर नहीं पकड़ा लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों के पीछे जाके लोगों के बारे में बातें करते हैं। एंड वो, और कई बार कोई नहीं, जो मैं कह रहा था वो फैक्चुअली करेक्ट है। जो हाम ने नूहा के बारे में कहा वो भी फैक्चुअली करेक्ट था, राइट? लेकिन 25वीं पंक्ति में नूहा बोलता है शापित है तू। दोनों बेटों को आशीष मिलता है लेकिन हाम को शाप मिलता है, राइट? क्यों? क्योंकि प्रभु रिबेलियन को सीरियसली लेता है। प्रभु कहता है नहीं, नू जो भी है, नू को यदि कुछ करना है मैं करूंगा, नू को ताड़ना देनी मैं दूंगा, लेकिन नू पर आप कुछ नहीं करेंगे, राइट? एक लास्ट बिली ग्राहम, पता नहीं मैंने कभी बोला ही नहीं इस क्लास में, बट ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम कई बार इसकी बात करते हैं। बिली ग्राहम, आपको पता है, बहुत अद्भुत प्रचारक रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सक्सेसफुली, रियल सेंस में क्रूसेड करना आता था बिली ग्राहम। गॉस्पेल सुनाता था पब्लिकली और बहुत खुल के सुनाता था और अद्भुत लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता था। और बिली ग्राहम की सक्सेस एक बहुत छोटी सी कोर टीम की लाइफ पर आधारित था। तो बिली ग्राहम से जब सक्सेस के प्रिंसिपल्स पूछे गए तो बिली ग्राहम ने ये बात बोले, जब हम लोग नए थे, जब हम बिल्कुल नवयुवक थे, हमने मिनिस्ट्री चालू की थी, तो एक दिन बिली ग्राहम मोडेस्टो नाम के शहर में ये लोग क्रूसेड करने गए हुए थे। तो उस क्रूसेड के दौरान बिली ग्राहम ने, एक आध दिन का टाइम था, तो बिली ग्राहम ने अपने सारे टीम मेंबर्स को बुलाया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप अगले 1-2 घंटे जाके प्रेयर करिए अपने रूम में और उसके बाद हम मिलते हैं और हमें ये पता लगाना है अपनी प्रार्थना में कि इस दुनिया के प्रभु के दासों और प्रचारकों को की 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। 4 नहीं, मतलब मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर जो भी हमें प्रभु दिखाएगा हम मिलकर बैठ के बातें करेंगे और हम एक प्रण लेंगे कि उन प्रॉब्लम्स में हम कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, इस टीम ने प्रार्थना की, प्रार्थना करके ये टीम वापस आई और उस दिन बिली ग्राहम टीम ने अपना मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो में बेस्ड ऑन प्रभु ने सब टीम मेंबर्स को क्या दिखाया था, 4 पॉइंट इमर्ज हुए
कि ये 4 पॉइंट हैं जो प्रभु के दासों को फिसला देते हैं इस दुनिया में। और बिली ग्राहम टीम ने उसको मॉडेस्टो मैनिफेस्टो बोला, और बिली ग्राहम टीम ने ये 4 चीजें तय की। पहला एरिया, दूसरे सेक्स के पर्सन के साथ रिलेशनशिप का एरिया। उन्होंने कहा हमारी टीम में हम बहुत केयरफुल रहेंगे कि पराये मर्द के साथ जो संबंध है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और बिली ग्राहम ने अपनी पूरी लाइफ टाइम वो फॉलो किया। पता है, लोग बताते हैं कि बिली ग्राहम, उन्होंने ये प्रण किया कि अकेले कमरे में एक पुरुष दूसरी स्त्री के साथ नहीं जाएगा। तो बिली ग्राहम यदि एलिवेटर में, लिफ्ट का बटन दबाया और बिली ग्राहम लिफ्ट में घुसने को तैयार है, और यदि दरवाजा खुलता है और उस लिफ्ट के अंदर सिर्फ एक लेडी रहती थी, तो बिली ग्राहम उस लिफ्ट के अंदर नहीं घुसता था, उसको जाने देता था, इंतजार करता था और फिर लिफ्ट में घुसता था। हाई स्टैंडर्ड। सेकंड एरिया, फिनेंस, रुपए पैसे का मामला। बिली ग्राहम टीम ने निर्णय लिया, और ये कुछ पावरफुल है जो हम फॉलो करें। बिली ग्राहम टीम ने बोला कि फिनेंस में हम बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे, कभी भी डबल अकाउंटेबिलिटी, कोई भी लेन देन होगा उसकी डबल अकाउंटेबिलिटी, 2 सेपरेट सोर्सेस से अकाउंटेबिलिटी, और लीडरशिप कभी पैसा नहीं हैंडल करेगी, इस टाइप के सिद्धांत। तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा एग्जैजरेशन पे। प्रभु के बहुत सारे दास बुरा नाम क्यों कमाते हैं? क्यों वो गिनती बढ़ा के बताते हैं, इतने लोग क्रूसेड में आए, अब इतने बताते हैं। तो पता है बिली ग्राहम टीम का डिसीजन क्या था जो उन्होंने लास्ट तक फॉलो किया? उन्होंने कहा जो पुलिस रिकॉर्ड बोलेगा कि कितने लोगों ने स्टेडियम में थे, हम वो मानेंगे, जबकि पुलिस रिकॉर्ड हमेशा बहुत कॉन्जर्वेटिव होता है। लेकिन उन्होंने कहा हम हमारी गिनती नहीं प्रिंट करेंगे, हम वही गिनती पे बिलीव करेंगे जो उस एरिया की लोकल पुलिस बोलेगी। वाह, 4th हाई स्टैंडर्ड जो इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। उन्होंने बोला हम हमारी लाइफ में किसी दूसरे प्रभु के दास की बुराई नहीं करेंगे, किसी दूसरे प्रभु के दास की बुराई नहीं करेंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे। बहुत अद्भुत। आई थिंक ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बहुत अद्भुत हैं। और प्रभु चाहता है, मैं ये पूरी चीज़ इसलिए बता रहा था, ये चौथा वाला इस कि मैं प्रभु के अभिषेक पर आक्रमण नहीं करूँगा। यदि प्रभु ने कुछ करना है तो प्रभु ने करना है उसकी लाइफ में, राइट? आमेन।